हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस के बारे में कुछ जानेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एक सिंगल फाइल में ही स्टोर होता है जिसका नाम है ntds.dat यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस इंफॉर्मेशन ट्री। लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बेटर रेप्लिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 4 पार्टीशंस में डिवाइड होता है जिसका नाम है डोमेन पार्टीशन, स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन और एप्लीकेशन पार्टीशन। जब आप विंडोज सर्वर 2016 को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो तब वहां पर आपको ऑप्शंस दिया जाता है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को कहां पर स्टोर करना चाहते हो। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के अंदर ये एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस स्टोर होता है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज फोल्डर के अंदर एनटीडीएस नाम का एक फोल्डर होता है और उसके अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस मिल जाएगा जिसका नाम है ntds.dat। जैसे हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के टोटल 4 पार्टीशंस है जिसके नाम थे स्कीमा पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन, एप्लीकेशन पार्टीशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं सर्वर मैनेजर और सर्वर मैनेजर कंसोल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं टूल्स पे और यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं ADSI एडिट कंसोल। ADSI एडिट कंसोल पे मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं कनेक्ट। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसे कि सिलेक्ट अ वेल नोन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक करते हैं ओके पे। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर है उसे हम एक्सटेंड करने के लिए जाते हैं और यहां पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है पार्टीशंस के। पार्टीशंस के अंदर में आपको आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी पार्टीशन क्रिएटेड है वो सारे पार्टीशन आपको यहां पर देखने मिल जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर टोटल 4 पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन है। एंटरप्राइज स्कीमा पार्टीशन, एंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, ये है डोमेन पार्टीशन और ऊपर के जो 2 है वो है फॉरेस्ट डीएनएस जोन और डोमेन डीएनएस जोन के पार्टीशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कीमा पार्टीशन क्या होता है। हर एक फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही स्कीमा पार्टीशन होता है, इसीलिए स्कीमा पार्टीशन को फॉरेस्ट लेवल पार्टीशन भी कहा जाता है। और जैसे आप यहां पर देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है एंटरप्राइज स्कीमा। उसका रीजन ये है कि हर एक फॉरेस्ट के अंदर एक ही स्कीमा पार्टीशन होता है जो फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर स्टोर होता है। स्कीमा पार्टीशन में वो सारे ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन और रूल्स स्टोर है जिसकी हेल्प से हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। स्कीमा पार्टीशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो वो इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स में रेप्लिकेट होती है। दूसरा जो पार्टीशन है वो है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। स्कीमा पार्टीशन की तरह हर एक फॉरेस्ट के अंदर एक ही कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होता है और फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स में ये कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की एक कॉपी स्टोर होती है। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में एक्टिव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जैसे कि फॉरेस्ट में कितने डोमेन्स है, कितने डोमेन कंट्रोलर्स है, कितनी साइट्स और सबनेट्स क्रिएटेड है। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की सारी इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेट होती है। तीसरा जो पार्टीशन है वो है डोमेन पार्टीशन। आपके फॉरेस्ट में जितने डोमेन्स है उतने ही डोमेन पार्टीशन आपके फॉरेस्ट में क्रिएटेड होते हैं क्योंकि हर एक डोमेन के लिए अलग अलग डोमेन पार्टीशन होता है। डोमेन में जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स है उन सभी डोमेन कंट्रोलर्स में एक एक कॉपी स्टोर होती है। डोमेन पार्टीशन में डोमेन वाइड ऑब्जेक्ट जैसे कि यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर अकाउंट्स और ओयू की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डोमेन पार्टीशन डोमेन के सभी डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेट होता है और फॉरेस्ट के सभी डोमेन पार्टीशन के सभी ऑब्जेक्ट की एक ओवरव्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है जो स्टोर होती है ग्लोबल कैटलॉग में जिसे हम पास भी कहते हैं। अगर हम स्लाइड पे नजर डालें तो यह है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस जहां पर है स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। ये जो दोनों है वो है फॉरेस्ट लेवल पार्टीशन यानी कि हर एक फॉरेस्ट में एक ही स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होता है, इसलिए हम उसे एंटरप्राइज पार्टीशन भी कहते हैं। तीसरा जो पार्टीशन था वो था डोमेन लेवल पार्टीशन जो हर एक डोमेन में होता है और आपके डोमेन में जितने डोमेन कंट्रोलर्स है उनके साथ वो पार्टीशन रेप्लिकेट होता है। उसके बाद आता है डीएनएस। डीएनएस जो है वो एक्चुअली स्टोर किया जाता है एप्लीकेशन पार्टीशन के अंदर। एप्लीकेशन पार्टीशन का यूज एक्टिव डायरेक्टरी को यूज कर रहे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन पार्टीशन का अननेसेसरी एप्लीकेशन रोकने के लिए
आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन पार्टीशन फॉरेस्ट के कौन से डोमेन कंट्रोलर्स पे ही स्टोर हो सकता है। एप्लीकेशन पार्टीशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल यूजर अकाउंट्स या ग्रुप अकाउंट्स। और एप्लीकेशन पार्टीशन के डेटा की इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग में भी स्टोर नहीं होती है। एप्लीकेशन पार्टीशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल डीएनएस है। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन क्रिएट करते हो तो वहां पर डीएनएस जोन की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए दो एप्लीकेशन पार्टीशन क्रिएट होते हैं, फॉरेस्ट डीएनएस जोन और डोमेन डीएनएस जोन। फॉरेस्ट डीएनएस जोन फॉरेस्ट का एक पार्ट होता है। इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन आपके फॉरेस्ट के सभी डोमेन कंट्रोलर्स में स्टोर और रेप्लिकेट होती है। फॉरेस्ट वाइड एप्लीकेशन पार्टीशन फॉरेस्ट वाइड जोन डेटा को ही स्टोर करता है। डोमेन डीएनएस जोन हर एक डोमेन के लिए यूनिक होता है। आपके डोमेन के हर एक डोमेन कंट्रोलर में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर और रेप्लिकेट की जाती है। सो ये है कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के पार्टीशंस। और जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया था कि जो पार्टीशंस है उनकी एक समरी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है ग्लोबल कैटलॉग के अंदर, जिसे हम पार्शियल एट्रीब्यूट सेट के नाम से भी जानते हैं। वापस चलते हैं हम हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। अगर आप स्कीमा पार्टीशन देखना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल आप डोमेन पार्टीशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ADSI एडिट पर राइट क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कीमा पार्टीशन की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको यहां से स्कीमा सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं डिफॉल्ट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, क्लिक करते हैं ओके पे। जैसे ऐड हो जाता है मैं उस पर क्लिक करता हूं और यहां पर आपको मिल जाएगा वो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन। ये है हमारा डोमेन पार्टीशन जो सेम आपको दिख रहा है जैसे कि हम उसे मैनेज करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और कंप्यूटर स्नैपिंग से। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग, और यहां पर मैं क्लिक करता हूं व्यू पे। यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं एडवांस फीचर। ओके, वापस आ जाते हैं हम ADSI इंटरफेस पे। और अगर आप यहां पर देखें तो ये सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, जैसे कि बिल्ट इन कंटेनर, कंप्यूटर कंटेनर, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, कीज, लॉस्ट एंड फाउंड, सेम जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। सो ये है कुछ ब्रीफ ओवरव्यू इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस के बारे में, जहां पर हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी के टोटल कितने पार्टीशंस है और उन सभी पार्टीशन का फंक्शन क्या है। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए MPR Tech यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।